हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरसीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, टेंशन बार्स इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकर्ड इन द सपोर्ट अप टू। फ्रेंड्स, जो कैंटिलीवर बीम होता है कुछ इस तरीके से, इसमें जो मेन रेफोर्समेंट होता है वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो एनकरेज होता है वो डेवलपमेंट लेंथ ELD के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और जो इसमें इस टीरफ की स्पेसिंग होती है उस सपोर्ट के पास स्पेसिंग मिनिमम और धीरे धीरे फ्री एंड की तरफ इसकी स्पेसिंग बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हेन HYSD बार आर यूज इन ए प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज डिक्रीजेज डज नॉट चेंज बिकम जीरो। फ्रेंड्स, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो HYSD बार के केस में इंक्रीज करता है। प्लेन बार की तुलना में बॉन्ड स्ट्रेंथ HYSD बार के केस में 60% तक इंक्रीज होता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एट लीस्ट ट्वाइस द डायमीटर, थ्राइस द डायमीटर, 4 टाइम्स द डायमीटर, 7 टाइम्स द डायमीटर। फ्रेंड्स, जो हुक होता है उसका जो स्ट्रेट पोर्शन होता है, यदि इस तरीके से हुक बनाया गया हो तो इसकी का जो रेडियस होता है माइल्ड स्टील के केस में 2 पाई और HYSD के केस में 4 पाई होता है। और ये जो स्ट्रेट पोर्शन होता है इसकी लेंथ 4 पाई से कम नहीं होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन। फ्रेंड्स, कंप्रेशन में जो लैप लेंथ होती है वो डेवलपमेंट लेंथ ELD या 24 पाई से कम नहीं होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि यदि बात करें टेंशन में, तो टेंशन में एक होता है फ्लेक्सर टेंशन और एक होता है डायरेक्ट टेंशन। फ्लेक्सर टेंशन में जो लैप लेंथ होगा वो ELD या 35 जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और डायरेक्ट टेंशन में 2LD या 35 जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो डेवलपमेंट वो लैप लेंथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाई इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम, यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर, यूजिंग थिकर बार बट लेस इन नंबर, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जब कोई भी बीम में बॉन्ड में फेल कर रहा हो तो उसमें जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो स्टील का डाया हम रिड्यूस करके स्टील का नंबर ऑफ बार इंक्रीज कर देते हैं, जिससे उसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाई, सेम क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ phi is the diameter of a bar in tension, a standard hook is equivalent to the anchorage value of straight length given by। फ्रेंड्स, जो स्टैंडर्ड हुक होता है उसका एंगल 180 डिग्री होता है और प्रत्येक 45 डिग्री के लिए जो हुक की लेंथ होती है वो 4 पाई होती है। तो 180 डिग्री के केस में जो लेंथ हो जाएगी वो 16 पाई होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, the bond strength of concrete increase with the quantity of steel, the tensile strength of steel, the grade of concrete, the quantity of concrete। फ्रेंड्स, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। HYSD के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो प्लेन बार से 60% अधिक होती है। ये वैल्यू LSM में है
और यदि WSM में बात करें तो जो HYSD बार के केस में वैल्यू इंक्रीज करेगी वो 40% इंक्रीज करेगी। और जो डेवलपमेंट लेंथ ELD होता है वो 5 सिग्मा ST अपान 4 टाउ BD के बराबर होता है, जहाँ पे टाउ BD बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर HYSD बार द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी। फ्रेंड्स, HYSD बार के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो 60% इंक्रीज करती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और यदि बार टेंशन में ना हो के कंप्रेशन में हो तो उस समय जो बार होता है उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ 25% इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में जो ELD की वैल्यू प्राप्त होती है वो 5 सिग्मा ST अपान 5 टाउ BD होगी। ये कंप्रेशन में होता है, टेंशन के केस में 5 की स्थान पे 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ सिग्मा S इज द शियर स्ट्रेस इन बार एंड टाउ BD इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ए बार ऑफ डायमीटर 5 इज गिवन बाई। फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट लेंथ होता है ELD वो 5 सिग्मा S अपान 4 टाउ BD होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि बात कंप्रेशन की होगी तो 4 के स्थान पे 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द बियरिंग स्ट्रेस एट बेंड्स फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन इज। फ्रेंड्स, जो बियरिंग स्ट्रेस होता है बेंड पर वो WSM की तुलना में LSM में 1.5 टाइम्स अधिक होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जो बियरिंग स्ट्रेंथ सिग्मा होता है इसकी वैल्यू 1.5 FCK अपान 1+2 इंटू 5 अपान A से अधिक नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे 5 बार का डायमीटर और A स्पेसिंग है और FCK करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज अफेक्टेड बाई स्टील प्रॉपर्टीज, कंक्रीट प्रॉपर्टीज, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। फ्रेंड्स, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट में जब हम स्टील को एम्बेडेड करते हैं तो उस केस में उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी स्टील प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। HYSD केस में ये वैल्यू ज़्यादा होती है। कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाने पे भी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जितना ज़्यादा श्रिंकेज होता है उस श्रिंकेज से भी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो इस केस में जो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू। फ्रेंड्स, जब किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में हम बार को लगाते हैं तो उसमें जो फ्रिक्शन होगा कंक्रीट और स्टील डाया के बीच या और एडिशन फोर्स की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द बार कैरिंग पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट इज बेंट अप टू रेजिस्ट निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट इज शोन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फ्रेंड्स, निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को काउंटर करने के लिए जो बार होता है उसको सपोर्ट पर वर्टिकल नीचे की तरफ लेके आते हैं और इस तरीके से बेंड करते हैं दोनों साइड में। इस केस में जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ द एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस इज 6 kg per centimeter square for M15 grade concrete, the length of embedment of a bar of diameter D according to IS 456 स्पेसिफिकेशन इज। फ्रेंड्स, ये बेंडिंग स्ट्रेस ना हो के बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो इसकी वैल्यू 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट या ELD जिसका फार्मूला 5 सिग्मा ST अपान 4 टाउ BD होता है। टाउ BD की वैल्यू 0.6 है। तो यदि हम स्टील का ग्रेड कंसीडर नहीं होगा तो हम माइल्ड स्टील के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में जो LD हो जाएगा वो 5 के स्थान पे D इंटू माइल्ड स्टील का जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो 140 होता है अपान 4 इंटू 0.6, 4 से कैंसिल होगा तो 35 हो जाएगा।
वैल्यू यहाँ से एल डी इक्वल टू 350/5/6 × डी, यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 58.335 प्राप्त होगी। तो जो डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा वो 58D के बराबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर M15 मिक्स कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन लोकल बाउंड स्ट्रेस इज। फ्रेंड्स, जो लोकल बाउंड स्ट्रेंथ होता है वो कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है। EM15, EM20, EM25, 30, इसके लिए वैल्यू इसकी डिफर होती है। EM15 के लिए इसकी वैल्यू 0.6 न्यूटन पर m², 20 के लिए 0.8 न्यूटन पर m², 25 के लिए 0.9 और 30 के लिए 1 होती है। इस केस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो 5 kg/cm² होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एनकरेज वैल्यू ऑफ हुक इज अज्यूम्ड 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार इफ द एंगल ऑफ बेंड इज 30 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री। फ्रेंड्स, जब एनकरेज वैल्यू 16 टाइम हो तो वो स्टैंडर्ड हुक होता है। स्टैंडर्ड हुक का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। सो इस केस में जो ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ अलाउबल बाउंड स्ट्रेस इन डिफाइंड बार टू दैट ऑफ प्लेन बार इज अबाउट 1.2, 1.3, 1.8, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो HYSD बार में बाउंड स्ट्रेंथ होता है वो प्लेन बार का 1.6 टाइम होता है। तो जो इसका रेशियो होगा वो 1.6 होगा। इस केस में भी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड आर कंटिन्यूस बीम टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी शुड नॉट एक्सीड। फ्रेंड्स, सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस बीम की लेटरल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए जो क्लियर डिस्टेंस होना चाहिए लेटरल रिस्ट्रेंट के बीच में वो 60B या 250 B² से अधिक नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। A simply supported beam is considered as a deep beam if the ratio of effective span to overall depth is less than। फ्रेंड्स, यदि स्पान और डेप्थ का रेशियो सिंपली सपोर्टेड केस में 2 से कम होता है तो इसे हम डीप बीम कंसीडर करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और जो डीप बीम होता है वो शियर के लिए डिजाइन किया जाता है। और यदि स्पान बाई डेप्थ का रेशियो 2.5 से कम है तो उसे हम डीप बीम कंसीडर करते हैं। ये कंटिन्यूस बीम के केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विद Fe 415 बार्स इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन इज। फ्रेंड्स, जो लिमिटिंग डेप्थ होती है LSM में वो 250 माइल स्टील 250 ग्रेड के लिए 0.53D और 415 के केस में ये वैल्यू 0.48D होती है। तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि 500 ग्रेड के केस में जो वैल्यू होती है वो 0.46D होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। इन ए कैंटिलीवर बीम मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अबव द न्यूट्रल एक्सिस एज वर्टिकल स्टीरअप्स एज हेलिकल रेनफोर्समेंट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। फ्रेंड्स, जो कैंटिलीवर बीम होता है इसमें जो टेंशन जोन होता है वो इसके ऊपर साइड में होता है और जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो टेंशन को बियर करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इस केस में जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और इस कैंटिलीवर के केस में जो एनकरेज वैल्यू होती है वो डेवलपमेंट लेंथ ELD के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस देन 1 diameter ऑफ थिनर बार, 1 diameter ऑफ थिकर बार, सम ऑफ द डायमीटर ऑफ थिनर एंड थिकर बार, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ थिनर बार। फ्रेंड्स, जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो यदि सभी बार एक समान डाया के हो तो 1 डायामीटर और
मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और यदि उसमें बार डिफरेंट साइज के लगे हों तो उसमें जो मैक्सिमम या थिकर बार होगा उसके 1 डायमीटर के बराबर स्पेसिंग ली जाती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम टू बी विद इन परमिसिबल लिमिट, द रेशियो ऑफ द स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट एक्सीड 7, 20, 26, 35। फ्रेंड्स, जो स्पान बाई डेप्थ का रेशियो होता है वो कैंटिलीवर के केस में 7 से अधिक नहीं होना चाहिए, और स्पान बाई डेप्थ का रेशियो सिंपली सपोर्टेड के केस में 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यूस के केस में ये वैल्यू 26 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑफ ए बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेब मोर देन 750 mm इज। फ्रेंड्स, साइड रेनफोर्समेंट तब प्रोवाइड किया जाता है जब बीम की डेप्थ 750 mm से अधिक हो, या बीम की डेप्थ 450 mm से अधिक हो और उस पर टार्सन भी वर्क कर रहा हो, तो वहाँ पे साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। और साइड रेनफोर्समेंट की जो वैल्यू होती है वो वेब एरिया के 0.1% के बराबर होती है, और उसकी स्पेसिंग 300 mm और विड्थ ऑफ जो वेब होती है इन दोनों में से जो भी स्मॉलर वैल्यू होती है उसके बराबर होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम फॉर एफई 500 स्टील इज। फ्रेंड्स, जो मिनिमम परसेंटेज होता है ASD अपान BD इक्वल टू 0.85 अपान FY होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी 0.85 अपान 500, परसेंटेज में वैल्यू पूछा है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से फाइनल रिजल्ट 0.17 प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एज पर IS 456 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम शैल बी टेकन एज। फ्रेंड्स, जो कैंटिलीवर बीम की इफेक्टिव लेंथ होती है वो क्लियर स्पान L0 प्लस उसकी जो इफेक्टिव डेप्थ होती है D/2 के बराबर होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो L इफेक्टिव होता है वो क्लियर स्पान प्लस टोटल इफेक्टिव डेप्थ या क्लियर स्पान प्लस सब विड्थ ऑफ सपोर्ट जो भी वैल्यू मिनिमम होगी उसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज इंक्रीज एट द एंड्स, कीप कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, डिक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बीम, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम। फ्रेंड्स, ये तरीके से बीम हो तो इसमें जो स्टीरअप्स होते हैं उस बीम के एंड में काफ़ी पास पास, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ते हैं स्पेसिंग बढ़ती है, क्योंकि सेंटर पर शियर फोर्स का मान कम होता जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन द रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम व्हेन डेप्थ ऑफ वेब इन द बीम एक्सीड। फ्रेंड्स, जब डेप्थ ऑफ वेब 750 mm से अधिक होती है तो उस केस में साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि डेप्थ ऑफ वेब जो हो वो 450 mm से अधिक हो और उस पर टार्सन भी वर्क कर रहा हो तो भी साइड रेनफोर्समेंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, in a singly reinforced beam, if the stress in concrete reaches its allowable limit earlier than the steel reaches its permissible limit, the beam section is called। फ्रेंड्स, जो अलाउबल स्ट्रेस है कंक्रीट में वो स्टील से पहले अपनी परमिसिबल स्ट्रेस को प्राप्त कर ले रहा है, इसका मतलब जो सिग्मा ST है इस स्टील में एक्चुअल स्ट्रेस सिग्मा ST से कम है, इसका मतलब कि बीम ओवर रेनफोर्स्ड है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और ये जब सिग्मा ST पहले सिग्मा एक्चुअल के बराबर हो जाएगा और सिग्मा CB की जो वैल्यू कंक्रीट में होगी उसमें एक्चुअल जो वैल्यू हो सिग्मा C वो सिग्मा CB से कम हो तो वो अंडर रेनफोर्स्ड बीम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए टी बीम बिहेव एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ a width equal to its flange if its neutral axis falls within the flange, falls below the flange, coincide with the geometrical center of beam, falls below the centroidal axis of the beam। फ्रेंड्स, जो टी बीम होती है
यदि इसकी न्यूट्रल एक्सिस उसके फ्लेंज में एग्जिस्ट करती है तो ये एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह वर्क करेगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज ऑफ टी बीम ऑफ ए रिब्ड स्लैब इज assumed एज half the thickness of rib, thickness of the concrete topping, depth of the rib, width of the rib। फ्रेंड्स रिब स्लैब कुछ इस तरीके से होती है और ये जो डेप्थ होती है जिसको हम डेप्थ ऑफ फ्लेंज कहते हैं, या ये जो टोटल डेप्थ ऑफ फ्लेंज होती है ये कंक्रीट टॉपिंग के बराबर होती है, थिकनेस ऑफ कंक्रीट टॉपिंग के। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द स्पान टू डेप्थ रेशियो लिमिट इज स्पेसिफाइड इन IS 456/2000 फॉर द रेनफोर्स कंक्रीट बीम्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट shear failure is avoided, tensile crack is below a limit, deflection of beam is below a limiting value, stress in tension reinforcement is less than the allowable value। फ्रेंड्स जो स्पाइन बाई डेप्थ का रेशियो कैंटिलीवर के केस में 7 से कम, सिंपली सपोर्टेड के केस में 20 से और कंटिन्यूस के केस में 26 से कम लिया जाता है। इस ये वैल्यू उसमें बीम के डिफ्लेक्शन को लिमिटिंग वैल्यू से कम को रखने के लिए किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फ्रॉम लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन RCC बीम रिजल्ट इन रिडक्शन इन डेप्थ, नो चेंज इन डेप्थ, इंक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीज इन विड्थ। फ्रेंड्स जो S/D का रेशियो होता है वो कैंटिलीवर के केस में 7 से कम और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में 20 से कम और कंटिन्यूस के केस में 26 से कम होता है। ये वैल्यू तब तक वैलिड होती है जब उसका स्पान 10 मीटर से अधिक ना हो, और जब 10 मीटर से अधिक होता है तो उस केस में 10 अपान स्पान का एक मॉडिफिकेशन फैक्टर से हम 7, 20 और 26 में मल्टीप्लाई करते हैं। और HYSD बार के केस में भी जो मॉडिफिकेशन फैक्टर का मान होता है वो कम होता है, तो उस केस में जो वैल्यू होती है 7, 20 और 26 की, ये वैल्यू भी कम प्राप्त होती है। तो जिससे जब ये वैल्यू कम प्राप्त होगी तो उसकी डेप्थ जो होती है वो इंक्रीज करती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम विल बी 0.1% ऑफ द वेब एरिया, 0.15% ऑफ द वेब एरिया, 0.02 to 0.3% ऑफ वेब एरिया डिपेंडिंग अपॉन द विड्थ ऑफ वेब, हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। फ्रेंड्स जो साइड रेनफोर्समेंट होता है वो वेब एरिया का 0.1% होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और इसकी जो स्पेसिंग होती है 300 mm या विड्थ ऑफ जो वेब होती है दोनों में से जो भी स्मॉलर वैल्यू होगी उसके बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए रेनफोर्स्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 150 into 500 mm if checked for lateral stability and deflection the beam will fail in deflection only, fail in lateral stability only, fail in both deflection and lateral stability, satisfy the requirement of deflection and lateral stability। फ्रेंड्स डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए जो इसका रेशियो होना चाहिए स्पान बाई डेप्थ का वो 7 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्पान है वो 4 मीटर है, तो 4 मीटर को जब हम 400 अपान जो उसकी डेप्थ है 500 है, तो ये वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 8 प्राप्त होगी, जो कि 7 से अधिक है। तो जो कैंटिलीवर बीम है वो डिफ्लेक्शन में फेल करेगी। और लेटरल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए 25B या 100B² से अधिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए जो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू B का मान 150 है, तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3750, जो कि 4000 से कम है। तो ये वैल्यू ओके है। और 100B² अपान डी से जब चेक करेंगे तो 150 इंटू 150 अपान डी की वैल्यू 500 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये 3। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 4500 प्राप्त होगी, जो कि 4000 से अधिक है। तो जो कैंटिलीवर बीम है वो लेटरल स्टेबिलिटी और डिफ्लेक्शन दोनों में फेल करेगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, फेल इन बोथ डिफ्लेक्शन एंड लेटरल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इज इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज
and measured from as cast level of support of floor, roof and all other horizontal members should not exceed. फ्रेंड्स जो फाइनल डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू ऑल लोड्स वो स्पान बाई 250 से अधिक नहीं होना चाहिए. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी. और यदि टोटल सेम वैल्यू हो फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड, यदि इसमें एक टर्म और इंक्लूड हो जाए इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वाल, तो उस केस में जो वैल्यू हो जाएगी वो स्पान अपान 350 या 20 mm, जो भी वैल्यू मिनिमम होगी उससे अधिक नहीं होनी चाहिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द एजम्पशन मेड इन द थ्योरी ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट बीम इज दैट ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन अप बाय द स्टील रेनफोर्समेंट ओनली. टोटल जो टेंसाइल फोर्स होगा स्ट्रेस वो स्टील कैरी करेगी. द स्टील एंड कंक्रीट आर स्टेड विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. देयर इज सफिशियंट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्ड पर्याप्त होता है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. टार्सन resisting capacity of given reinforced concrete beam decrease with decrease in stirrup spacing, decrease with increase in longitudinal bars, does not depend upon stirrups and longitudinal steel, increase with the increase in stirrups and longitudinal steels. फ्रेंड्स जैसे जैसे स्टीरप्स और लॉन्गिट्यूडनल स्टील की मात्रा बीम में बढ़ती है तो उसकी टार्सन रजिस्टिंग जो कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ती है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. द मिनिमम थिकनेस ऑफ कवर एट द एंड ऑफ ए रेनफोर्सिंग बार शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम. फ्रेंड्स यदि ये कोई बीम हो इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया हो तो जो इसके एंड पे ये जो कवर होता है इस बार के डाया के 25 या 25 mm जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो प्रोवाइड की जाती है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. द width of flange of a T-beam which may be considered to act effectively with the ribs depends upon width of the rib, overall thickness of the rib, center to center distance between beams. all option are correct. फ्रेंड्स जो width of flange होता है ये क्लियर स्पैन L0/6 प्लस BW प्लस 6DF के बराबर होता है. तो ये रिब के विड्थ, ओवरऑल थिकनेस और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तीनों फैक्टर पर डिपेंड करती है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. ए पार्ट ऑफ द स्लैब में बी कंसिडर्ड एज द फ्लेंज ऑफ द टी बीम इफ. फ्रेंड्स कोई भी स्लैब हो इसको हम फ्लेंज टी बीम का कंसीडर तब करेंगे जब ये इसमें फ्लेंज हैज एडिक्वेट रेंफोर्समेंट ट्रांसफर टू द बीम, बीम के ट्रांसफर डायरेक्शन में इसमें पर्याप्त रेंफोर्समेंट हो, ये बीम के साथ इंटेग्रली बिल्टअप हो और दोनों के बीच में बॉन्ड इफेक्टिवली दोनों बॉन्डेड हो. तो इसको हम जो स्लैब का होता है स्लैब इसको हम टी बीम का फ्लेंज कंसीडर कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. द विड्थ ऑफ द रिब ऑफ ए टी बीम इज जनरली केप्ट बिटवीन. फ्रेंड्स जो रिब की विड्थ होती है वो डेप्थ के 1/3 से 2/3 के बीच में होती है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम एग्जिस्ट विद इन द फ्लेंज एट द बॉटम एज ऑफ द फ्लेंज बिलो द स्लैब. ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. ये यदि कोई टी बीम हो तो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो फ्लेंज में भी हो सकती है, फ्लेंज और वेब के जॉइंट पर भी, या स्लैब में स्लैब के नीचे भी एग्जिस्ट कर सकती है. तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. और यदि जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में एग्जिस्ट करती है तो जो टी बीम होती है वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह वर्क करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप कंप्रेशन एज टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट फॉर हैवी लोड इट इज टेकन एज.
फ्रेंड्स जो लाइट लोड के केस में डेप्थ होती है वो 1/15 से 1/20 के बीच में होती है, और मीडियम लोड के केस में ये वैल्यू 1/12 से 1/15 होती है, और हैवी लोड के केस में ये वैल्यू 1/10 से 1/12 ऑफ स्पैन के बराबर होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइंड फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर, बेंडिंग मोमेंट एंड टार्सन, शियर एंड टार्सन, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर एंड टार्सन। फ्रेंड्स यदि कोई कैंटिलीवर बीम हो इस तरीके से, अब यदि ये कर्व्ड हो जाए कुछ इस शेप में, इसकी यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा हो P, इसके बीच की डिस्टेंस y हो, तो इस पर इस P फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट, यदि ये डिस्टेंस x हो तो Px, और इस पर टार्सन P/y का टार्सन भी लगेगा और शियर फोर्स P का लगेगा, तो ये तीनों फोर्स के लिए डिजाइन होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बाई ओवर रेनफोर्ड बीम द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन। फ्रेंड्स यदि हम बीम को ओवर रेनफोर्स कर दें तो उस केस में जो उसकी मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी होती है वो बैलेंस सेक्शन से 25% से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।